नमस्कार दोस्तों। पुरुषों को औरतों की ये एक चीज़ कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो पुरुष हो जाते हैं बर्बाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्री की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पुरुषों को नहीं उतारना चाहिए। अगर आपने उतार दिया तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दोस्तों, कहा गया है कि स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है। जिस घर में स्त्री की सही तरीके से देखभाल और इज्जत होती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और उस घर के जो शुभ फल है वो मिलते रहते हैं। अगर जिस घर में स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है और उसके साथ अव्यवहार किया जाता है, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। वहाँ पे हमेशा नकारात्मक शक्तियाँ ही भरी रहती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके घर में शुभ लक्ष्मी, शुभ फल पाने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि स्त्री की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं उतारना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका पलंग या सोने का बिस्तर किस स्थान में होना चाहिए। ये बहुत ही मायने रखता है आपकी दिनोदशा सही करने के लिए। व्यक्ति अपनी दिन भर की थकान मिटाता है और सुबह उठकर नई ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका बिस्तर वास्तु नियमों के विपरीत न हो। वास्तु का अनुसार अगर गलत स्थान पर रखे पलंग पर जो व्यक्ति सोता है उसे ठीक से नींद नहीं आती और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि गलत दिशा में रखे पलंग पर पति पत्नी सोते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां व बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में तमाम अभावों के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलता है, जबकि कई ऐसे घर हैं जहां खूब ऐशो आराम होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर कलह व वातावरण रहता है। जीवन सुखमय हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सोने का पलंग चुनाव सही हो। इसके साथ ही उसकी दिशा, चादर का रंग और गद्दों आदि का सही होना आवश्यक है। इन सब के असंतुलित होने से झगड़ा, तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी परेशानियां होती रहती है। दरवाजे के सामने कहा गया है कि नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के ठीक सामने पलंग रखना वास्तु में मनाही है। यदि दरवाजे के सामने पलंग लगा है तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इससे आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव एवं शरीर के रोग होने की आशंका बनी रहती है। यदि पलंग को दूसरे स्थान पर बदल पाना संभव न हो तो दरवाजे पर पर्दा डालकर रखना चाहिए एवं दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, कहा है गया है कि दर्पण का शुभ होना। वास्तु की मान्यता है कि आपके पलंग के ठीक सामने दर्पण या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए जिसमें सोते समय आपका प्रतिबिंब दिखाई देता हो। यह पति पत्नी के रिश्तों पर बुरा असर डालता है एवं दर्पण में शरीर के जिस भाग का प्रतिबिंब दिखता है उसमें रोग होने की संभावनाएं हो जाती है। यदि पलंग के सामने ऐसा मिरर है जिसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उसे पर कपड़ा डालकर सोना चाहिए। बेडरूम में पलंग लोहे का और आकार में धनुषाकार, अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। इससे सोने में बेचैनी और व्याकुलता बढ़ सकती है। आयताकार, चौड़ाकार लकड़ी के फर्नीचर ही वास्तु में शुभ माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार आपके पलंग का सिरहाना और बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। यदि सिरहाना का ठोस लकड़ी का हो तो ज़्यादा शुभ रहता है। सिरहाने के नीचे कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ऐसा होने पर नींद ठीक से नहीं आती और जब नींद आती है तो बुरे सपने आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पलंग की ऊंचाई न तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और न ही बहुत कम। पलंग के नीचे कभी भी ऊर्जा निरंतर घूमती रहती है जो कि आपके शरीर के चारों ओर संचारित होती है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पलंग की ऊंचाई व्यवस्थित रहनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पलंग के नीचे भारी सामान नहीं रखना चाहिए। अगर सामान रखा होगा तो नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा
और अच्छी ऊर्जा शरीर को नहीं मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों, कहा गया है कि अच्छी आरामदायक नींद के लिए ज़रूरी है कि आपका बिस्तर साफ हो, गद्दे, तकियाँ, चादर आदि फटे हों न हो और गंदे नहीं हो। ऐसे बिस्तर वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। आपका पलंग यदि डबल बेड है तो कोशिश करें कि उस पर लगाया जाने वाला गद्दा एक ही हो। 2 गद्दे लगाने से पलंग के बीच में दरार बन जाती है, जो वास्तु के अनुसार पति पत्नी के संबंधों में टकराव का कारण बन सकती है। दोस्तों, कहा गया है कि जिस घर में स्त्री सुखी से रहती है वो घर हमेशा अच्छा और सुकून देने वाला घर होता है। जिस घर में औरतें सुबह 8 बजे के पहले स्नान कर लेती हैं, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। कहा गया है कि अगर 8 बजे के पहले स्नान कोई भी औरत कर लेती है तो हमेशा भाग्यशाली होती है। 8 बजे के बाद ज़्यादातर स्नान नहीं करना चाहिए। अब हम लास्ट में आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सी चीज़ है जिसे आप को नहीं उतारना चाहिए। दोस्तों, स्त्री घर में जब रहती है तो घर को स्वर्ग बना देती है। अगर वही स्त्री अगर स्त्री का रूप धारण करके और किसी पराये मर्द या पराई दूसरे किसी की सोच में पड़ जाए तो स्त्री उस घर को बर्बाद कर देती है और साथ ही साथ वो अपने पति बच्चे को भी नहीं सोचती है। लेकिन जो पत्नी अपने घर के बारे में सोचती है, मर्यादा में रहती है, तो उस घर को स्वर्ग बना देती है और वहाँ पे हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ पे माता लक्ष्मी का आगमन होगा, वास होगा, वहाँ पे कभी भी दुख दरिद्रता नहीं होगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको स्त्री के कौन से ऐसे चीज़ है जिसे नहीं उतारना चाहिए। तो हम बात करें तो स्त्री को कभी भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के भी सामने आपको स्त्री को डांटना नहीं चाहिए, उसका इज्जत नहीं उतारनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आगे पीछे बहुत ही बड़ा बदलाव होगा और आप एक ऐसी स्थिति में हो जाएंगे जिससे आपको उबर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये जो कार्य है बहुत ही अभागा लोग ही अपने स्त्री के साथ करता है। अगर स्त्री आपकी वैसी है तो आप किसी के सामने उसका बेइज्जत न करें, उसकी इज्जत न उतारें, उसको अलग से समझाने का कोशिश करें और किसी के सामने अपने घर परिवार की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। इससे दूसरे लोग मज़े लेते हैं और आपके घर में और ज़्यादा कलह होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।